बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील इमरान। इक्विटी स्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से जुलाई 2024 लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से आपके पास अपडेट्स लेके हाजिर हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर ओवरसीज प्राइम के अंदर पहली फैमिली जो है वो आ चुकी है और लाहौर स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने उनको बहुत वार्म वेलकम किया है और इस तरह से लाहौर स्मार्ट सिटी ओवरसीज प्राइम के अंदर ज़िंदगी का आगाज़ हो चुका है और इसी सेक्टर के अंदर प्राइवेट लेवल के 5 मरला के 10 मरला के और केनाल के बहुत ज़्यादा घर इस वक्त जो है वो जिनकी कंस्ट्रक्शन तेज़ी के साथ चल रही है और अनकरीब मज़ीद फैमिलीज यहाँ पे शिफ्ट होने जा रही हैं। लाहौर स्मार्ट सिटी की सेकंड बैलेट जिसका हमारे मेंबर्स को बहुत बेताबी के साथ इंतज़ार है, इंशाल्लाह इसी मंथ यानी जुलाई 2024 के लास्ट वीक के अंदर ये बैलेट का इवेंट कर दिया जाएगा और हमारे वो मेंबर्स जिनके पास रैंडम बैलेट की स्लिप्स हैं उनके प्लॉट्स के नंबर लग जाएंगे। जैसा कि आप लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि पिछले कुछ अरसा से रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो मुसलसल बहरान का शिकार है और दिन ब दिन इसके काम में मंदी आती जा रही है और लोग रियल एस्टेट सेक्टर से बदजन हो गए हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को इस सेक्टर के अंदर करने से गुरेज कर रहे हैं। इन सारे हालात के बावजूद मैं यहाँ पे लाहौर स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट को ज़रूर एप्रिशिएट करूँगा जिन्होंने इन हालात के अंदर भी अपनी डेवलपमेंट को, अपनी कंस्ट्रक्शन वर्क को बिल्कुल नहीं रोका। आज अगर आप लाहौर स्मार्ट सिटी का विजिट करें तो आपको एक बड़ी अच्छी फील और एक बड़ा अच्छा एहसास इसलिए आता है कि लाहौर स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने अपनी वर्किंग को, अपनी डेवलपमेंट को, अपनी कंस्ट्रक्शन को बिल्कुल नहीं रोका बल्कि तेज़ी के साथ इनके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें इस वक्त क्रिकेट स्टेडियम आपका फुली एक्टिवेट है, ग्रैंड जामे मॉस्क का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, एक सेक्टर मस्जिद जो है वो एक्टिव है, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त की नमाज बाजमात पढ़ी जा रही है। इसके अलावा द पिविलियन के नाम से जो प्रोजेक्ट है इनका हाई राइज का, उसकी वर्किंग का काम बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है। स्मार्ट स्टेम कॉलेज, स्मार्ट स्टेम स्कूल, रावी कमर्शियल और इसी तरह से दूसरे प्रोजेक्ट्स, इन तमाम प्रोजेक्ट का काम बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है। लाहौर स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने, मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ा अच्छा इकदाम किया कि इन्होंने इन हालात के अंदर भी अपनी वर्किंग को, अपनी कंस्ट्रक्शन को, अपनी डेवलपमेंट को नहीं रोका और अब यानी जुलाई से ऑनवर्ड जो आप देख रहे हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो बेहतरी की तरफ चल रहा है, तो अब इस सारी वर्किंग का जो फायदा है, जो बेनिफिट है, हमारे वो मेंबर्स ज़रूर गेन करेंगे जिन लोगों ने लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर अपनी बाइंग्स की हैं या अभी भी बाइंग्स कर रहे हैं। तो जैसे ही रियल एस्टेट सेक्टर के मामलात मुल्की लेवल के ऊपर अच्छे होंगे तो यहाँ पे हमारे मेंबर्स जो हैं वो बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन करेंगे। अगर हम अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो इस वक्त हमारे मेंबर्स के लिए यहाँ पे इस
प्रोजेक्ट के अंदर बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज, बल्कि अपॉर्चुनिटीज का एक अंबार लगा हुआ है कि जिनको अवेल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको ज़रूरत है किसी अच्छे रियल एस्टेट कंसल्टेंट की, किसी अच्छे रियल एस्टेट ऑथराइज पार्टनर की, जो आपको बैठ के ऑन मैप चीज़ों का एनालिसिस, चीज़ों की दूर अंदेशी के साथ आपको अंडरस्टैंड करवाए और आपको बताए कि अगर आप इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट कर लेंगे तो आपका फ्यूचर जो है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट और बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा और आप बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन करेंगे। अगर अपॉर्चुनिटीज की बात करूं तो इस वक्त मैं आपको फर्दर कुछ चीज़ें बता देता हूं लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर कि जिनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर लेंगे तो आपका बहुत अच्छा, कह लें कि आपका पैसा, आपका सरमाया एक तो सिक्योर हो जाएगा और सेकेंडली विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत अच्छा वहाँ पे आप प्रॉफिट भी गेन करेंगे। हमारे इन्वेस्टर्स हजरात के लिए इस वक्त ओवरसीज प्राइम के अंदर रेजिडेंशियल प्लॉट्स की एक रेंज, जिसके अंदर 5 मरला, 10 मरला और किनाल के प्लॉट्स हैं, अगर आप इनको परचेज करके होल्ड कर लें तो बहुत कम टाइम के अंदर आप बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। हमारे बिल्डर्स हजरात के लिए जो कि कंस्ट्रक्शन के काम करते हैं, घर बना के बेचते हैं, उनके लिए ओवरसीज प्राइम के अंदर 5 मरला, 10 मरला और किनाल के प्लॉट्स मौजूद हैं। वो इस टाइम पे अगर वो प्लॉट्स परचेज करके वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर दें तो इंशाल्लाह जैसे ही मामला बेहतर होंगे यहाँ पे बहुत अच्छा वो प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे मेंबर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए प्राइम के अंदर, ओवरसीज प्राइम के अंदर 4 मरला, 8 मरला के कमर्शियल्स की रेंज मौजूद है और इसके अलावा हमारे वो मेंबर्स जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उनके लिए ओवरसीज 1 और एग्जीक्यूटिव 1 के अंदर बैलेटेड प्लॉट्स की एक रेंज, जिसके अंदर 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला, 12 मरला और किनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स मौजूद हैं। बैलेटेड प्लॉट्स मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि बैलेटेड प्लॉट्स हम उन प्लॉट्स को कहते हैं कि जिनके अंदर ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली को 60% उनकी पेमेंट जमा है और हम वो 60% अमाउंट पे करके प्लॉट्स, अपने सरमाए को हम नंबर्स के साथ, यानी प्लॉट के नंबर के साथ सिक्योर कर लेते हैं। रिमेनिंग 40% पेमेंट हमने इंस्टॉलमेंट्स की शक्ल में देनी है। तो जितने अरसे के अंदर हमने अपनी 40% पेमेंट पे करनी है, उस अरसे से पहले ही आप बड़ा अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे वो मेंबर्स जो कि कमर्शियल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैं ये समझता हूं कि लाहौर स्मार्ट सिटी का ओवरसीज 2 और एग्जीक्यूटिव 2 हमारे कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही पोटेंशियल का हामिल है। अगर आप इसके मैप के ऊपर गौर करें तो ओवरसीज 2 और एग्जीक्यूटिव 2 का जो पूरा एरिया बनता है उसको आपका रिंग रोड और लाहौर सियालकोट मोटरवे की तरफ से एक्सेस मिलती है, जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि मेरे वो मेंबर्स जो कमर्शियल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं वो ज़रूर इसको देखें और इस चीज़ को समझें कि ओवरसीज 2 के अंदर और एग्जीक्यूटिव 2 के अंदर बहुत अच्छी एक रेंज 4 मरला और 8 मरला कमर्शियल्स की है। इसमें खासकर मैं आपको बताता चलूं कि ओवरसीज 2 के अंदर आपका जो सेक्टर बी है, इसके अंदर आप देखें कि बड़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है। इसका जो इंटरेस्ट है, आपको एक तरफ से रिंग रोड की इंटरेस्ट भी मिलती है और आपका जो क्रिकेट स्टेडियम है वो भी आपके पास है और यहाँ पे जो है वो एक हॉस्पिटल भी बनने जा रहा है।
तो इस सेक्टर को भी अगर हम रेजिडेंशियल और कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, जो कि हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन दे सकती है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और भी बहुत सी चीज़ें अवेलेबल हैं, जिनके अंदर हमारे मेंबर्स, हमारे इन्वेस्टर्स, हमारे बिल्डर्स जो हैं वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इन्वेस्टमेंट्स के लिए या एसेट्स को मैच्योर करने के हवाले से 5 मरला के और 7 मरला के विलास जो कि इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर अवेलेबल हैं, हम उनके अंदर भी बाइंग कर सकते हैं। और इसी तरह से 10 मरला और केनाल के जो विलास हैं जो कि ओवरसीज प्राइम के अंदर हैं, जो कि ऑलमोस्ट अपनी फिनिशिंग के ऊपर हैं, हम उनके अंदर भी इन्वेस्टमेंट करके बहुत अच्छा प्रॉफिट भी गेन कर सकते हैं और अपने एसेट्स को, अपने फंड्स को भी सिक्योर कर सकते हैं। उम्मीद है मेरी आज की इस गुफ्तगू से आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा कि लाहौर स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है, जो इसकी लोकेशन है और जो इसके अंदर सारा डेवलपमेंट वर्क चल रहा है, हमें इस सारे काम को, इस सारे प्रोजेक्ट को और इस नाम को जो कि हबीब रफीक प्राइवेट लिमिटेड का बनाया हुआ एक प्रोजेक्ट है, हमें इस प्रोजेक्ट को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और अगर आप फर्दर हमारे साथ बैठना चाह रहे हैं, कोई कंसल्टेंसी लेना चाह रहे हैं, कोई मशवरा करना चाह रहे हैं, तो आप मेरे दिए हुए नंबर के ऊपर राब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमारी पूरी टीम आपको बहुत अच्छा गाइड करेगी कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को लाहौर स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में किस सेक्टर में लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।